अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। खैरियत से होंगे आप, ये है मेरी उम्मीद। मेरा नाम है सना एंड मेरे चैनल पे वेलकम बैक। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट है। मैं आज रूटीन व्लॉग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मैं टिप्स शेयर करूँ जो कि आपके आजकल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर को साफ रखना, घर को क्लीन रखना ना एक बहुत ही बड़ा टास्क है हम सब लड़कियों के लिए, हाउस वाइफ के लिए। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो ये ज़रूर किया जाए क्योंकि रमज़ान का महीना है, इस कदर मसरूफियत है और इसमें सफाई के लिए टाइम निकालना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। मतलब मेरे अपने लिए ही ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है और इसीलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो आपको रमज़ान में तो काम आएंगी ही आएंगी, मगर रमज़ान कंप्लीट होने के बाद आगे आपके डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा ये क्लीनिंग रूटीन काम आएगा। तो सिर्फ 2 मिनट में आपको ये तमाम जो टास्क मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करें सब्सक्राइब। मैं रूटीन व्लॉग शेयर करती रहती हूँ, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद ये बात सुनी होगी कि अगर आप लोगों को घर मैनेज अच्छे से करना है, क्लीनिंग अच्छे से करनी है तो बस सुबह सुबह उठ जाया करो और काम शुरू कर दिया करो। सुबह के 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा सीन कभी भी नहीं रहा। मतलब मुझे ना 5 या 6 बजे उठने की आदत कभी से थी ही नहीं। कराची वाले हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ना रात को देर तक जागते हैं, फिर सुबह में जो है वो देर में उठते। तो मैं अलार्म क्लॉक ज़रूर लगा लेती हूँ। ये एक तरीका है मेरे लिए क्लीनिंग रूटीन मैनेज करने का, क्योंकि अगर मैं अलार्म लगा लूँ अभी दोपहर के 12 या 11 बजे उठ रही हूँ वो इजिली उठ जाती हूँ, वरना फिर और लंबी नींद हो जाए तो फिर क्लीनिंग रूटीन को मैनेज करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। ये एक छोटी सी चीज़ थी उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है। मगर अब सेकंड चीज़ के ऊपर में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब भी सुबह को उठें, भले दोपहर को उठें, जिस टाइम पे भी उठें, लेकिन ये काम ज़रूर कर लें कि आप लोग अपना बेड साफ सुथरा कर लें सुबह सुबह उठने के बाद। मतलब जितनी भी अभी चीज़ें मैं वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है, इसका कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो आप नहीं बना सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हर रोज़ ही एक ही चीज़ फॉलो करते रहें और बिल्कुल मशीनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। मैं भी नहीं करती ऐसा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे इम्परफेक्शंस भी हो जाती हैं। मगर यह है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए, जैसे कि हफ्ते में 4 से 5 दिन बंदा जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस से स्टार्ट करे। अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसा जरूर कर लें। ग्रेजुअली जब आप इसमें इंप्रूव होगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बेड सुबह को साफ करना कितना जरूरी होता है। अगर आपने सुबह में उसको सही नहीं किया, नीट एंड क्लीन नहीं किया, और जो भी कपड़े फैले हुए होते हैं कमरों में, अगर उसको आपने समेटा नहीं और उसको ठिकाने पे नहीं लगाया कि लॉन्ड्री के अलग रख दिए, अलमारी में जो तय करने वाले अलग, हैंगर वाले अलग, अगर सुबह सुबह नहीं होता तो फिर वो जो बेडरूम है ना वो ऐसा का ऐसे ही बिखरा रह जाएगा और फिर पूरा दिन गुजर जाएगा। और स्पेशली अगर आप लोग का ऐसा कोई सेटअप है घर का कि जैसे हमारा है ऊपर नीचे का घर, तो सीढ़ियों से एक दफ़ा हम नीचे उतर के किचन में और टीवी लॉन्च में आ गए ना तो बेडरूम्स को तो चूंकि नज़र पड़ नहीं रही होती है तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पाती है। तो कई दफ़ा ऐसा दिन में मेरे साथ हो चुका है कि नहीं नज़र पड़ी, नहीं सफाई हुई और फिर पूरा पूरा दिन गुजर गया, बेडरूम ही साफ नहीं हुआ। उसकी वजह से पाइल अप बहुत हो जाता है एंड ऑफ द वीक में काम। तो बेहतर है कि वो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके सुबह में हो जाए। बस यही एक छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना तो जिंदगी और आसान हो जाती है, और स्पेशली बच्चों वाले घर में जहाँ पे ज्यादा काम होते हैं तो और ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ अपने वर्क को, अपने काम को हर रोज प्रायोरिटाइज करें। यानी कि आपको चाहिए कि आप एक माइंड में बनाएं कि आपको आज क्या क्या कौन कौन से टास्क करने, कौन कौन से काम करने। एक दिन में आप मैक्सिमम 3 से 4 या 5 टास्क कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग खाना पकाना, वो तो अलग ही है, ठीक है। तो वो आप जो है वो एक दिन का रखो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि आप ओवरबर्डन हो जाओ। हर किस्म का टास्क हर रोज नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग जो है वो ऑफिस वगैरह हम लोग अभी अपना बना रहे थे, ये अभी कुछ हफ्ते पहले की वीडियो है। तो उस दिन हमने ये प्रायोरिटाइज किया था कि हमें ये काम ऑफिस का करना है, सफाई सुथराई, और इसमें ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा लगा था। तो अब उस 1 घंटे में मैं अगर कुछ और काम नॉर्मली करती थी तो उसको मैंने बाद में नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया। इसी तरह किसी और दिन मैंने क्या किया कि कबाब वगैरह बनाने थे, रमज़ान से पहले की वीडियो है ये। तो उस दिन फिर ये कबाब बनाने के सिस्टम में ज़ाहिर है आपको लगता है तकरीबन आधे से पौन घंटा जो है वो इस पूरे काम में लग जाता है, राइट। तो फिर उस टाइम पे मैंने फिर ये काम कर लिया जो मतलब इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। आप हर रोज़ सफाई सुथराई, इतनी डीप क्लीनिंग भी नहीं कर सकते हर रोज़ जो है वो, आपके लिए हर किस्म का काम करना वाकई मुश्किल होता है जनरल क्लीनिंग के अलावा भी। तो बेहतर है कि ये सोच के रखें कि आज आपको कौन सा काम करना है और उस काम पे फोकस करें और बाकी
के जो दूसरे काम हैं उनको फिर नेक्स्ट डे या 2 डेज या इवन नेक्स्ट वीक के लिए आप डिले कर सकते हैं तो कर लें। जैसे कि अगर बेड शीट्स चेंज करनी थी लेकिन आज जो है वो मुझे कबाब बना लिए मैंने, तो फिर बेड शीट्स को मैंने सोचा चलो कल कर लूँगी। कबाब बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट डे सुबह में जो है वो चाहिए होते हैं, कुछ बनाना है कुछ पकाना है। तो शामी कबाब का रखा हुआ भी था पूरा बना हुआ जितना भी बैटर होता है, तो इसलिए ये काम आज ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा जी, अब आप लोगों को क्या करना है कि जब आप किचन में आएँ, आपने खाना वगैरह बनाया, तो खाना बनाने के साथ-साथ ही जो भी आपको बीच में फ्री टाइम मिल रहा है, उसमें वाइप एंड वॉश कर लें अच्छे से आपके काउंटर्स को। सबसे पहले तो खाना बनाएँ ही आप साफ़-सुथरे किचन से स्टार्ट करें, लेकिन जो बीच में सारा बिखेर हो रहा होता है, छिलके फैल रहे हैं, काउंटर्स ख़राब हो रहे हैं, आप कोई ना कोई अपने साथ एक साफ़ी हैंडी रखें, साथ में मल्टीपर्पज़ क्लीनर के जो आपने जैसे खाना आपने चढ़ा दिया, उसके बीच में ही आपने किचन को, काउंटर्स को, अलमारियों को, माइक्रोवेव को उसको साफ सुथरा कर दिया, क्लीन कर दिया। साथ साथ ही अगर वो हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी ना तब होती है जब हम खाना बना रहे होते हैं, खाना खाने के बाद वो एनर्जी नहीं बचती है, तो उसके लिए ना बंदे को बाद में काम नहीं रखने चाहिए, डिले नहीं करने चाहिए। आप ना पहले ही इसको कर कर आके उसी वक्त निमट जाए कि जिस टाइम पे आप खाना बना रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने किचन को डेली वाइप करना बहुत ज़रूरी है। डेली सफाई करनी है, डीप क्लीन नहीं करनी है, मगर ऊपर ऊपर से क्लीन करना है। जैसे कि धब्बे पड़ जाते हैं कैबिनेट्स पे, डिश वॉशर के दरवाजे पे या दराजों पे या माइक्रोवेव के ऊपर, तो वो आपको साथ साथ ही जो है वो पीछे से वाइप करना है। जो भी आपके काउंटर्स पे क्रंचेस पड़े हुए हैं, ब्रेड के अगर टोस्टर किया इस्तेमाल, तो फिर वो सब आप वहीं के वहीं जो है वो वाइप कर दे एवरी सिंगल डे। 2-3 दिन तक के लिए नहीं टाल सकते, आपने उस दिन ही कर देना है वो सफाई। इस तरह ना आपकी वो क्लीनिंग रूटीन जो है ना वो बहुत मैनेज रहेगी। किचन तो क्लीन लगेगा ही लगेगा और फ्रेश भी माइंड रहेगा। प्लस ये कि इकट्ठा आपके ऊपर लोड नहीं आएगा, थोड़ी बहुत जो सफाई आप करते हैं वो रहेगी। क्योंकि किचन ना हाउस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको साफ रखना, ये अपने में पूरा जो है वो टाइम टेकिंग काम है। सारा काम दिन का जो है वो इसमें हो रहा है। दिन के 2-2 3-3 खाने बन रहे हैं, तो फैलावा भी उसी हिसाब से होता है, समेटना भी उसी लिए टाइम ज़्यादा लेता है। इसी तरह जैसे टीवी लॉन्च में वैक्यूम आप हर रोज़ कर लिया करें। आई एम प्रीटी श्योर कि ज़्यादातर लोग ये करते होंगे, मगर बहुत सारे लोग होते हैं मैंने देखे कि जो 2-3 दिन तक जो है उस चीज़ को टाल देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आप वैक्यूम कर ले। भले से मॉप अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त, तो एक दिन के बाद करें, मगर वैक्यूम ज़रूर कर ले। क्योंकि ये जो छोटे छोटे आपके खाने के टुकड़े होते हैं, अगर ये रह जाए ना ज़मीन पे, तो चींटियाँ भी आने का डर होता है। और फिर बच्चे, जैसे मेरे केस में अली मेरा बहुत छोटा है, 11 महीने का, तो वो चल फिर रहा होता है, तो वो मुंह में लेता है चीज़ें, अच्छी चीज़ नहीं लगती है। तो हर रोज़ साफ़ करने से ना मेरा वैसे भी काम काफ़ी कम रहता है। इसी तरह कोई अप्लाइंसेज हैं, अगर वो इस्तेमाल किए हैं तो देन एंड देयर उसको क्लीन कर लूँ। और मैं हमेशा ना अपने साथ एक पेपर टॉवल हैंडी रखती हूँ, साथ में मल्टीपर्पज़ क्लीनर। सर आप लोग मेरी वीडियोज़ में कभी रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे ना, तो आपको मल्टीपर्पज़ बहुत ज़्यादा काउंटर पर नज़र आएगा, ऐसा येलो कलर का स्प्रे। और उसका रीज़न ये है कि मैं इसको हमेशा अपने आस पास रखती हूँ कि जैसी कोई गंदगी वगैरह हो रही हो, जैसी मुझे टाइम मिले, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो भी मिले, मैं फटाफट से उसको वाइप कर दूँ, तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है काम। तो आई होप कि अगर आप लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपको ज़्यादा आसानी होगी रूटीन मैनेज करने में। अच्छा जी, जो अब छठी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अपने किचन को ना आप डेली ऑर्गेनाइज करके रखें। कोशिश करें कि जैसे ही आपको वो टाइम खाने पकाने के बीच में मिल रहा है, या फिर किसी भी अलग अलग टास्क के बीच में, आपने अभी कमरा साफ़ करके फारिग हुई हैं और नीचे आई किचन में, तो आपने कहा कि चलो यार फटाफट से मैं कैबिनेट्स खोल के जो जो भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं ना, उसको थोड़ा ना अपनी जगह पर रख लेती हूँ। इस काम में लिटरली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी ना बहुत आसान बना देंगे। एक तो दिखने में भी अच्छा लगेगा किचन, और दूसरी बात है कि आपको जो है वो मील प्लानिंग करने में आसानी होगी। आपको देखने में आसानी होगी कि भाई कौन से डिब्बे आपके पास अभी पैकेट के मसाले अगर इस्तेमाल करती हैं, कौन से मौजूद है, कौन से ख़त्म हो गए हैं। कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, उसको स्टॉक अप करना है तो वो कर लेते हैं, और फिर हस्बैंड को बता सकते हैं कि भाई आप जाके ले आए सामान, ग्रोसरीज ले आए, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो काफ़ी वो मैनेजेबल रहता है अगर आप हर रोज़ सिर्फ 2 मिनट इस चीज़ पर लगा लें। इसी तरह आपकी चम्मच की दराजें कोई अनऑर्गेनाइज हो रही हैं, डब्बों की ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई है, दालों की ख़राब हो रही हैं, तो उसको सिर्फ लिटरली 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो फटाफट से आप उसको कर लें। डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में आप हर रोज़ अगर करेंगी ना, 2 मिनट में ये सारे काम हो जाएंगे, मगर आपका किचन बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहेगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अपने फ्रिज को स्कैन करें। अपने फ्रिज के ऊपर हर रोज़ 2 मिनट के लिए ज़रूर निगाह डालें, नज़र रखें कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं ऐसी जिसको आपको डिस्कार्ड करना है। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके फ्रिज में बेकार की जगह घेर रही हैं, क्योंकि अगर वो बहुत दिन तक रखी रहे ना तो मेरे लिए भी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगर मैं ऐसे देखूँ तो फ्रिज बहुत ख़राब लगेगा। ठीक है, अच्छी बात नहीं है कि गंदा सड़ा हुआ जो है वो खाना रखे हुए हों जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इतना स्कैटर्ड हुआ हुआ हो। अब आजकल रमज़ान में आपको पता है कितना सारा खाना बच भी जाता है, लेफ़्ट ओवर्स होते हैं और वो हम रख लेते हैं। कई दफ़ा वो अंदर की तरफ अगर चले जाएँ तो फिर इग्नोर हो जाते हैं और फिर वो कई महीनों तक अगर रखे रहें, एक तो आपके बर्तन भी बेकार के इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें आपके डब्बे इस्तेमाल हो रहे हैं लेफ़्ट ओवर को स्टोर करने में, एंड प्लस वो फ्रिज में अलग कंटेमिनेशन लगेगी। तो बेहतर है कि वो काम आप हर रोज़ ही कर लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि महीनों के लिए कोई टालता हो, लेकिन इवन दिनों के लिए भी अगर टाल रहे हैं ना कोई, तो वो भी काम सही नहीं है। देन एंड देयर अगर वो हर रोज़ के हर रोज़ एक आदत बन जाती है ना, तो उसके बाद आपको ये काम बहुत ही ईजी लगेगा। सिर्फ 2 मिनट का काम है ये। एंड देन नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ आपकी रूटीन को मैनेजेबल रखने के लिए, वो ये है कि आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने हस्बैंड से हेल्प मांगें। उन लोगों से भी बोल दें अगर आप ओवरलोड हो रहे हैं कि यार हमारी हेल्प कर दें, एंड इंशाल्लाह दे विल बी एबल टू हेल्प यू। इससे बहुत आसानी होती है। मतलब मेरे अपने रूटीन में मैं कई दफ़ा जो है वो अपनी फैमिली को फोर्स कर रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ कि भाई तुम लोग ये काम कर लो, वो काम कर लो। बच्चों को टास्क देती हूँ, हस्बैंड को भी कुछ ना कुछ बता देती हूँ टास्क ये कर लें जब वो फ्री होते हैं, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। हमारे घर वाले हमारी कई ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और हम उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे लिए ही जो है फ़ायदेमंद है। अब जैसे कि अगर बच्चे बाहर कमरे से निकले हैं अपने, तो वो अपने रूम को क्लीन कर लें, थोड़ा सा अपने कपड़ों को वापस जगह पे रख लें। हस्बैंड ने कोई वैक्यूम कर लिया खाने के बाद, बर्तन जो है वो थोड़े डिश वॉशर में डाल दिए। इवन बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं, लाइक अपनी ही अगर कोई चीज़ फैली हुई है तो उसको समेटने को बोल दी। मैं बहुत सारे घरों में देखती हूँ कि वहाँ लड़कियाँ सिर्फ वही मतलब सब कुछ समेट रही होती हैं और घर वालों के ही फैलावे को, मगर अगर घर वाले खुद सारे के सारे थोड़ा बहुत जो है वो उसको एहतियात कर लें और समेट लें उस सारे फैलावे को, तो आई गेस कि आपके अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। इस तरह आपको अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा, थोड़ा अपने लिए भी टाइम मिलेगा, थोड़ी देर बैठने का टाइम मिलेगा, थोड़ा ब्रेक लेने का टाइम मिलेगा। नहीं तो ओवरवेलम होके गुस्सा ही करना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जो है ज़रूर माइंड में रखिएगा। और तमाम लोग जो अगर अपने वाइफ की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, हस्बैंड्स करें हेल्प। मेरे केस में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत ही लाइट लिटिल क्लीनिंग कर रहे हैं। अगर मैं अकेले करूँ तो ये काम ना आधे घंटे का हो जाए, लेकिन अगर हमने साथ में किया है तो 5 से 10 मिनट में हार्डली हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। मैट को उठाने का, वापस रखने का, थोड़ी सफाई करने का। जो हस्बैंड जो है वो फ्री हैं तो उन्होंने इस चीज़ में हेल्प करवा ली, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने घर का क्लीनिंग रूटीन और मैनेजेबल आपको एक पूरा हाउस होल्ड रखना है एज अ हाउस वाइफ, तो फिर आप थोड़े से ब्रेक्स ज़रूर लें। आधे घंटे पौन घंटे बैठ जाएं, थोड़ा मोबाइल देख लें, बच्चों से बातें कर लें। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जैसे मैं अगर किचन में काम कर रही होती हूँ तो मैं बच्चों को मतलब देख नहीं पाती, देख ही नहीं रही होती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं हो पाती। मैं डिस्ट्रैक्टेड हो ना हो जाऊँ खाना पकाते हुए, ख़राब ना हो जाए कुछ, तो इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं कर रही होती। मगर ऐसा होता है कि जब आप आधे पौन घंटे थोड़ा सा बैठते हो, ब्रेक लेते हो, तो फिर अपने बच्चों से भी बात कर सकते हैं। मैं आपको पहले दोबारा बताऊंगी, जो फर्स्ट पॉइंट था प्रायोरिटाइज योर वर्क वाला, तो आप अपने एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्केड्यूल अगर बना के चलेंगी तो इस तरह हम ब्रेक ले सकती हैं और ओवरवेलम नहीं होगा आपके ऊपर ये सारा जो घर का काम होता है। कई दफ़ा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग पे अगर हम सवार करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो ये कोशिश करें कि अपने आप को लाइट लाइट रखें और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, और कोई अच्छी सी अगर आपको बुक पसंद है बुक पढ़ लें। अगर आपको कोई इंटरनेट पे अच्छी सी एक्टिविटी पसंद है किसी और तरह की, जैसे मुझे एडिटिंग पसंद है, मैं वो अक्सर कर लेती हूँ बैठ के, वो कर लें। अगर कुछ नहीं तो ऐसी आंखें बंद करके लेट जाए, सिपारा पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ है। अपने लिए टाइम निकालें, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ें। सिमिलरली वॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने लिए टाइम निकाल पाएंगी ना तो आप वॉक करने के भी काबिल होंगी। एंड वॉकिंग इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। घर से बाहर निकलना, फ्रेश हवा खाना और थोड़ा अपनी जो है वो बॉडी को रिलैक्स करना, इस तरह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कई लोग सोचते हैं कि यार वॉकिंग से तो थक जाएंगे, वॉकिंग से नहीं थकते, असल में घर के काम से ज़्यादा थकते हैं। तो वॉकिंग तो आपको उल्टा फ्रेश ही कर देगी। और धूप में निकलना अपने में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं जब भी वॉक करके वापस आती हूँ ना, मैं अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी फील करती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये चीज़ ज़रूर शेयर कर लूँ।
और आखिर में लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे ही आपकी ग्रोसरीज आए बाहर से घर में, आप फ़ौरन उसको समेट के उसकी जगह पे रख दें। हर चीज़ की अपनी जगह बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के अंदर। और इसी तरह किचन में भी जितनी ग्रोसरीज आती हैं उन सब की अपनी अपनी कोई ना कोई जगह होगी। सब्जियों को आपने फ्रिज में रखना है, सॉल्ट के डिब्बे, आटे के डिब्बे, ये काम वो काम सारे आपको किचन के अंदर उनकी उनकी जगह पे रखने हैं। तो वहीं के वहीं देन एंड देयर वो काम कर लें। जैसी आई हार्डली आपको शायद 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर वो सामान काउंटर पे बिखरा हो ना, तो फिर उसके बाद आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लाइक ज़्यादा हो जाएगा काम। अगर आप और टास्क में लग गए तो बेहतर है उसी के उसी वक्त रख ले। फ्रेश माइंड में होता है क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कितनी है, कौन सी चीज़ स्टॉक अप करनी है, तो वो आप देन एंड देयर कर सकती हैं आसानी से। हर चीज़ की ना अपने घर में एक जगह होनी बहुत ज़रूरी होती है। और कोई भी आपका जैसे सामान होता है, सच एज आपने तेल की बोतल आपको पता है कहाँ रखनी है, किसी कैबिनेट में रखनी है, आप वहाँ पे रखें। इसी तरह कोई बुक्स हैं, आपको किस कैबिनेट में रखनी है, आपको वहाँ रखना होता है। वैक्यूम कहाँ रखना है, मॉप करने के बाद किस जगह पे रखना है। तो हर चीज़ की एक घर में जगह होती है, वो ज़रूरी होती है होनी, ताकि घर आपका नीट एंड टाइडी ही लगे मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कहूँगी हर वक्त लगे, क्योंकि हर वक्त हम सबके लिए नीट एंड टाइडी रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली बच्चों वाले घर में, जहाँ पे आपके जो है वो 2 से 3 लड़के होना। जैसे मेरे वाले केस में तो लड़के जब होते हैं तो लड़के ज़्यादा फैलाते हैं, समेटते कम है। तो या दैट ऑब्वियसली टेक्स अ लॉन्ग टाइम। उस चीज़ को आपको टाइडी रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है घर को। लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश कर सकते हैं इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए, अगर आप लोग किसी भी तरह अपने घर को क्लीन रख सकें। अगर आप 2-2 मिनट हर चीज़ पे भी लगाते हैं तो 20 मिनट टोटल आपका लिटरली दिन में शायद लेगा, आधा घंटा मैक्सिमम। लेकिन आपका घर टाइडी रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, इन छोटी छोटी हैबिट्स की ही वजह से। और जैसे हमने अपने बचपन में अपनी अम्मियों को जल्दी जल्दी किचन काम करते हुए, समेटते हुए, घर को साफ़ करते हुए देखा है। पाकिस्तान में वैसे तो ऑब्वियसली हाउस हेल्पर्स आते हैं, तो हम सब औरतों को काफ़ी आसानी हो जाती है कि कम से कम वो जो मोटे मोटे काम होते हैं वो निमट जाते हैं। और जो बाहर होती हैं लड़कियाँ, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, तो हमारे पास हाउस हेल्पर्स नहीं होते। तो इसलिए हम लोग को ये छोटे छोटे काम जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ये भी हमें जो है वो खुद ही करना होता है। तो इसी को किसी तरह रूटीन में मैनेज करना होता है। यही हमारा क्लीनिंग रूटीन ज़्यादा ले लेता है और ज़्यादा दायरे के हार्ड वर्किंग टास्क होता है। मज़ीद उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से तमाम लड़कियों को जितनी भी जो भी जहाँ भी रह रही है ना, उनको ज़रूर ये फ़ायदा होगा। इस तमाम हैबिट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इवन पाकिस्तान में लड़कियाँ हाउस हेल्प भी लेती हैं, तब भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी एवरी सिंगल डे टाइडी रखने में। तो अगर वीडियो को पसंद किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी एक नया रूटीन और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।